Hey guys, this is day 8 of वीडियो जर्नलिंग। और कल हम सुबह 5:50 पर उठकर हमने एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग ये कंप्लीट करने के बाद में घर आकर थोड़ा सा घर का काम था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब आधा हो गया, आधा हो जाएगा आज। और उसके अलावा फिर नहा धोकर कल ब्लैक मिरर जो वेब सीरीज़ है उसके 2 पार्ट देखे। अभी पार्ट्स में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले पार्ट में हमको बताया गया है कि किस प्रकार से गेमिंग की, मतलब जो अभी आप गेम खेल रहे हैं उसके अंदर आपके पास रिमोट कंट्रोलर होते हैं, वो मतलब उसको सबसे हाईएस्ट लेवल बोल सकते हैं इस टाइम के हिसाब से। वो आपके माइंड में पीछे की साइड एक चिप लगा देते हैं और उस चिप के बाद में वो मतलब जो रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है उसके बीच का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाता है। और मतलब जो उसके उस वो एपिसोड है उसके अंदर जो मतलब थ्रिल और सस्पेंस डेवलप किया गया है, काफ़ी मज़ा आया देखकर। तो गाइस जो उसका दूसरा पार्ट है वो है मतलब जो पोर्नोग्राफी और ये चीज़ें हैं, तो उससे किस प्रकार का ट्रैप बन सकता है। तो उसमें दिखाया गया है एक बच्चा जो कि उसकी सिस्टर उसका लैपटॉप यूज़ करती है और वो किसी प्रकार से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का कोशिश करती है और वो मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता है उसके। अब वो जो उसका भाई है उस मेलवेयर को मतलब हटाने के लिए एक मेलवेयर या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। और सिंपली डाउनलोड करने के बाद में क्या करता है कि उसका लैपटॉप चलने लग जाता है। और वो फिर उसके बाद में मतलब 1-2 दिन बाद में दिन को जब उसके मदर फादर घर पर नहीं रहते हैं तो पहले तो टीवी पे कुछ अश्लील सा गाने वाने आते रहते हैं, फिर उनको देखकर वो लैपटॉप पे जाता है और अपना जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर देता है। अब उससे उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि तो वो कार्यक्रम स्टार्ट करता है तो उसका जो लैपटॉप का कैमरा है वो ऑन रहता है, क्योंकि वो जो वायरस आए थे वो अभी भी एक्टिवेट है। वो जस्ट उसको ऐसा लगा कि मेलवेयर सॉफ्टवेयर से निकल गए, और वो ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो मेलवेयर सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम हो जाता है कि उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है जब वो ख़राब काम कर रहा होता है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर वो जो कंपनी है वो उस बच्चे को एक टास्क देती है कि आपको एक बॉक्स लेके जाना है, और फिर वो दूसरे आदमी के पास जाता है। दूसरा आदमी भी इसी प्रकार से झांसे में आया हुआ होता है। तो फिर वो दोनों मिलके एक बैंक में जाते हैं। बैंक में जाकर और वहाँ पर वो पैसे चोरी करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद में दोनों में से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक अपने घर चला जाता है कार को डिस्ट्रॉय करके, और जो जो बच्चा है वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है पैसे लेके। फिर वहाँ पर एक मतलब बुजुर्ग सा आदमी रहता है जो कि उस जो बच्चा है उसका जानकार ही होता है, और वो भी फंसाया गया होता है। और फिर दोनों के अंदर जब तक कोई एक ना मरे तब तक फाइट करनी है। फिर वो होता है, फिर वो बच्चा जीत जाता है। पर कहानी में अब ऐसा नहीं है कि वो जीत गया तो वो बच जाएगा, या फिर जो वो आदमी जो कार डिस्ट्रॉय करके घर पे गया था वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, दोनों मतलब सभी के जो वीडियोस है वो भी मतलब पब्लिकली वायरल कर दिए जाते हैं। तो मतलब सबकी ज़िंदगी फिर वापस से ख़राब हो जाती है। मतलब उनसे काम भी निकलवा लिया, साथ में जो काम निकलवाने के बाद में उनका जो वीडियो है वो भी वायरल कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तो हमको इससे तो ये सीख मिलती है कि हमको बचकर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, और पूरी सिक्योरिटी हमको रखनी चाहिए। उसके बाद में
हम ये देखने के बाद में थोड़ा सा सो लिए थे। 4 बजे तक सोने के बाद में फिर हमने थोड़ा सा डॉक्टर के साथ खेल के और एनएसएमआर के कुछ वीडियोस देखे और बस फिर उसके बाद में थोड़ा सा रात को मोबाइल देख के फिर सो गए। तो ये हमारा कल का रूटीन था।